नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूर अंत तक देखना। पहले ही शुरुआत में आपको ये बात बोल रहा हूं बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आपको एडवर्टीजमेंट रन करने हैं और आपको एडवांस लेवल पे काम करना है तो इवेंट ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो हमने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल के ऊपर बनाई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो वीडियो है इवेंट ट्रैकिंग। अब इवेंट ट्रैकिंग है क्या, थोड़ा सा आपको मैं पहले ही ब्रीफ दे देता हूँ। दोस्तों, हम जब कोई कोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैक कर सकते हैं कि फेसबुक से जो ट्रैफिक आ रहा है, इंस्टाग्राम से जो ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको ट्रैक तो कर रहे हैं। मगर हर वेबसाइट का अपना अलग नेचर ऑफ बिजनेस होता है। कोई ई कॉमर्स है, कोई लीड जनरेशन के लिए है, कोई ब्लॉग है पढ़ने के लिए है, कोई बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। कहीं पर वीडियो दिखाई जाती हैं, कहीं पर कुछ और होता है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इसको इवेंट बोला जाता है। मान लीजिए कोई 100 कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आए एक दिन के अंदर, उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स वापस चले गए, तो आप ये पता लगा सकते हो कितने % लोग वापस गए। और उसमें से मान लो 10 लोगों ने आपके ऐड टू कार्ट के पेज तक वो गए, ऐड टू कार्ट भी किया, मगर वहाँ से वो वापस हो गए। मान लीजिए उसमें से कुछ लोग ऐड टू कार्ट भी करा और उसके बाद प्रोडक्ट परचेज करके वो आपका परचेज करके चले गए वेबसाइट से। तो आपको ये भी पता लगा सकते हो कि कितने लोग परचेज करके गए। प्लस कुछ लोग, अगर आपकी इंक्वायरी बेस्ड साइट है तो कितनों ने आपके फॉर्म भरा, कितने सबमिट के फॉर्म पे क्लिक करा, कितनों ने न्यूज़ लेटर आपका सब्सक्राइब करा, कितने लोगों ने सोशल मीडिया के आइकन्स पे क्लिक करके आपके सोशल मीडिया पे गए। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम इवेंट कहते हैं, हर एक चीज़ को एक इवेंट बोल दिया जाता है कि सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो एक इवेंट हो गया, ऐड टू कार्ट पे किया तो एक इवेंट हो गया। तो कितने कस्टमर्स वेबसाइट पे आ रहे हैं और वो कौन कौन से इवेंट्स कर रहे हैं या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग स्पेसिफिकली आप इवेंट ट्रैकिंग सेटअप, ये जो मैं आपको करना बता रहा हूँ, इससे सीख सकते हो, एडवांस लेवल पे काम कर सकते हो। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमेशा हेल्प करेगा और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में, आपके एड्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में, आपकी वेबसाइट्स जहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं क्यों वापस जा रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा बिकॉज प्रैक्टिकल करने के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, लिंक्डइन और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स के लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं, कई 100 वीडियोस हैं और उसके अलावा कई 100 वीडियोस और बहुत सारी बड़ी बड़ी सीरीज आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग 360 डिग्री सिखा पाएँ। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इवेंट ट्रैकिंग या कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको पिक्सल कोड इंस्टॉल करना बताया था, फेसबुक पिक्सल कोड। तो दोस्तों, वो वीडियो पहले देखिएगा अगर आपने नहीं देखी, बिकॉज जब तक आप फेसबुक पिक्सल कोड इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप आगे की इवेंट ट्रैकिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि पहले हमने पिक्सल कोड लगाया था, सिखाया था आपको, ये देखिए इस वेबसाइट में ayodhyaधाम.com में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिक्सल कोड हमारा लग चुका है। अब हम इवेंट ट्रैकिंग बताते हैं। इवेंट ट्रैकिंग क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि ये एक वेबसाइट है हमारी जो हमने जिसके ऊपर पिक्सल कोड लगाया था, और ये वेबसाइट हमने स्पेशली आपको सिखाने के लिए बनाई थी वर्डप्रेस की। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई हमारे कॉन्टेक्टस के पेज पे जाता है, कॉन्टेक्टस के पेज पे जाने के बाद वो एक फॉर्म भरता है, तो फॉर्म भरने के बाद अगर आप चाहते हो कोई सेंड के बटन पे क्लिक करे तो आपको पता लगे कितनी बार सेंड के बटन पे क्लिक हुआ है, वो भी एक इवेंट गिना जाएगा। अगर कोई आप चाहते हो फॉर्म भरने के बाद अगर थैंक यू पेज पे आए तब एक कन्वर्जन गिना जाए तो उसको कन्वर्जन गिना जाएगा। या आप इन पेजेस पे भी कहते हो कि बाई चांस के कोई अयोध्या प्लेसेस के बटन पे क्लिक करे तो उसको पता लगे कि वो कन्वर्जन। ऐसे ही कोई ऐड टू कार्ट करता है, अगर ई कॉमर्स की साइट है तो आपको पता लगे कि किसी ने ऐड टू कार्ट करा, उसको एक इवेंट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग मकसद होते हैं। कोई पेज व्यू को कन्वर्जन या इवेंट मानता है, कोई वीडियो व्यू को एक इवेंट या कन्वर्जन मानता है, कोई इंक्वायरी फॉर्म लीड जनरेशन को एक कन्वर्जन मानता है, कोई ऐड टू कार्ट को और कोई सेल को।
तो दोस्तों अलग अलग जैसे आप चाहो उस तरीके से आप अलग अलग इवेंट सेटअप कर सकते हो, कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो, वो आपको देखना है, वही हम आपको बताएंगे कैसे। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इधर आ गए इवेंट। तो पिक्सल पहले वाली वीडियो में से अगर आपने देख लिया है, सेटअप कर लिया है पिक्सल अपना, तो उसके बाद इवेंट ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पर आइए सेटिंग्स पे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स पे आओगे दोस्तों, एक तो तरीका ये होता है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन का, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे भी ओपन होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम वेबसाइट का यहाँ पर देखिए यूआरएल डाल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमने कोई हमारा फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करने के बाद वो क्लिक करके थैंक यू के पेज पे जाता है, तो थैंक यू के पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे और उस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे लीड जनरेशन, नाम दे देंगे इस कन्वर्जन का लीड जनरेशन। क्यों? क्योंकि अगर मेरी इंक्वायरी, एक लीड मेरे को चाहिए और मेरी वेबसाइट पे किसी ने फॉर्म भर के लीड आई है और थैंक यू पेज आया है, तो जब भी वो थैंक यू पेज आए तो मेरे लिए एक लीड है, तो मैंने नाम दे दिया लीड जनरेशन। और नीचे, ठीक है, अगर क्या कहते यहाँ पर कैटेगरी भी हम चूज कर सकते हैं कि जब कोई वो थैंक यू पेज का फॉर्म भरेगा और पेज आएगा तो उसको मैं एक लीड मानूंगा, तो यहाँ पर हम लीड सेलेक्ट कर लेंगे। और वैल्यू, वो लीड हमको, उस लीड को मैं, एक लीड अगर आती है तो उसको क्या वैल्यू देता हूँ, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, वो वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, और ये उसके बाद क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया कन्वर्जन। तो हर पेज का आप अपने हिसाब से कन्वर्जन इस तरीके से लगा सकते हो, बट मैं आपको और बेहतर तरीका बताता हूँ। इसको बंद करेंगे तो सेटिंग्स में जैसे हम आए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इवेंट जब हम सेटअप करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग जब हम करते हैं, तो यहाँ पर पिक्सल लगाने के बाद तो कुछ जो होता है वो एडवांस मैचिंग, ऑटोमेटिक हमारी ट्रैकिंग वगैरह सब शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी ये ऑफ हो तो आप इनको यहाँ पर ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग को भी, ठीक है। अब हमें इवेंट सेटअप करना है, तो इवेंट सेटअप करने का देख रहे हैं आप, ठीक है। अब एक तो तरीका होता है ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड। अगर आप इवेंट सेटअप नहीं करना चाहते, अब इन दोनों ऑप्शन को आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि सब कुछ ट्रैक हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक आपको जानकारी चाहिए इवेंट सेटअप करना है, तो आप ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करो। इधर यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिस वेबसाइट का हमें करना है उस वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। देखिए मैंने इस वेबसाइट पे आया, यूआरएल मैंने कॉपी करा, यहाँ पर गया, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद ओपन वेबसाइट पे क्लिक करा। तो जैसे ओपन वेबसाइट पे क्लिक करा, दोबारा वेबसाइट हमारे उसके साथ खुलेगी, बिकॉज, और यहाँ पर अब फेसबुक ने यहाँ पर अपने कोड के संग हमें ये सेटअप करने के लिए दिया है सारा का सारा। ये टूल होता है फेसबुक इवेंट सेटअप टूल है ये। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इवेंट्स ऑन दिस पेज या ऑल इवेंट्स, ठीक है। तो हमें इवेंट ऑन दिस पेज हमें करना है, तो जिस भी पेज पे हम होंगे उस पेज को हमें मानना है। तो मैं एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए आपके होम पेज पे कोई आता है, ठीक है, जो ट्रैफिक आता है होम पेज पे, तो उसको आप कन्वर्जन मानते हो। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे आएगा पहली बार, तो आपके लिए वो कन्वर्जन ही है। तो एक तो इसी तरीके से आप अदर पेजेस पे भी कन्वर्जन लगा सकते हो। मैं एक तरीका रहा हूँ होम पेज का। तो जैसे मैंने यहाँ पर ट्रैक, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन दिस पेज पे आया, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ट्रैक का यूआरएल करा, ट्रैक का यूआरएल करा। यहाँ पर मैं उसको क्या मानूंगा, ठीक है, ऐड टू कार्ट, लीड, परचेज, ऐड पेमेंट इन्फो, विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, डोनेट, फाइंड लोकेशन, शेड्यूल, सर्च, स्टार्ट ट्रायल, ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन, सबका ये व्यू कंटेंट, ठीक है। तो मैं इसको चाहे व्यू कंटेंट मान लूँ, स्टार्ट ट्रायल मान लूँ, वो मेरे को देखना है मेरे को क्या मानना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट ट्रायल का एक नाम दे देता हूँ, क्योंकि पहली बार स्टार्ट मेरी वेबसाइट पे पहली बार आया है, एक मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको जो नाम सही लगे अपनी वेबसाइट प्रोडक्ट सर्विसेज पेज के हिसाब से जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। देने के बाद यहाँ पर ये देखिए पेज आ गया। अब मैं इसको कंफर्म करूंगा, तो ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक मेरा यहाँ पर इवेंट सेटअप हो गया। अब कोई भी मेरे होम पेज पे आएगा तो मेरे को पता लगेगा कि वो मेरे कितने स्टार्ट ट्रायल, मतलब कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं इस होम पेज का, इस पर्टिकुलर पेज की बात कर रहा हूँ मैं सर, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको किसी और पेज का करना है, मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट अस का करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मैंने क्लिक करा। अब कॉन्टैक्ट अस के पेज पे फिर दोबारा से देखिए यहाँ पर
एक यहाँ पर आप देख सकते हो एक आ गया। अब इवेंट ऑन दिस पेज, अब कोई कॉन्टेक्टस के पेज पे आता है, सिर्फ कॉन्टेक्टस के पेज पे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ट्रैक अ न्यू बटन या ट्रैक अ यूआरएल हमें क्या करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्टस के पेज पे आए, कोई मेरा यहाँ पर फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद कोई सेंड के बटन पे यहाँ क्लिक करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, इसको मैंने, एक सेकेंड, मैं पहले करूंगा ट्रैक अ न्यू बटन, ठीक है। तो जब हमें बटन ट्रैक करना है कि कोई किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे को वहां क्लिक करना है ट्रैक अ न्यू बटन। अब सेंड के बटन पे अगर कोई क्लिक करता है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, सेंड का बटन मैंने देखिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर इवेंट सेलेक्ट करूंगा कि अगर कोई मेरे सेंड के बटन पे क्लिक करेगा तो मैं इसको मानूंगा लीड, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया लीड, इसको मान लिया और इसको मैंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म, ठीक है। मैं आपको कई तरीके बता रहा हूं दोस्तों, कई तरीके। अब मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, हम एक बारी इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस वाले फॉर्म को एक बारी भर लेता हूं। मान लीजिए वो तो लीड के किसी ने सेंड के बटन पे क्लिक करा, ठीक है। मगर आप चाहते हो कि सेंड के, अगर कोई ये चाहता है कि सेंड के बटन पे मेरे को क्लिक पे नहीं कन्वर्जन पता करना है कि लीड आई है, मैं तो जब थैंक यू का पेज है तब पता करना है, तो यहाँ पर वो भी तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर कोई सेंड का बटन क्लिक करता है तो फॉर्म सबमिट होगा, देखिए फॉर्म सबमिट होगा। अब थैंक यू का पेज आ गया। जनरली सब जो कन्वर्जन होता है ना दोस्तों, जो एक्चुअली फाइनल कन्वर्जन, जहां पर या तो आपको लीड मिलती है या जहां पर आपका प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है, परचेज हो जाता है सब कुछ होने के बाद, तो एक थैंक यू का मैसेज आता है सबको। तो उस थैंक यू के पेज जितनी बार भी आए उसको हमें कन्वर्जन मानेंगे। तो इस ये पेज पे ऑटोमेटिकली देखिए फेसबुक इवेंट टूल आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको करूंगा ट्रैक का यूआरएल, बटन नहीं है ये, इस यूआरएल को, थैंक यू पेज के यूआरएल को मैं ट्रैक कर रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं मानता हूं फाइनली, मान लीजिए यहां पर हम आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं चाहे सबमिट एप्लीकेशन मान लूं, चाहे मैं लीड मान लूं। लीड के दो तरीके हैं, या तो सेंड के बटन पे मैं उसको लीड मान लूं, ठीक है। अगर यही आपकी कोई ई कॉमर्स होती तो आप उसको परचेज मानते। अगर मेरा थैंक यू का पेज है तो मैं लीड मान रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लीड मान लिया। दो तरीके से बताई, एक यूआरएल से कैसे आप ट्रैक कर सकते हो और एक बटन से कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे तरीके बताए, ये देखिए, ठीक है। आप ये सारे के सारे हमने यहां पर बना दिए, कंफर्म कर दिया। अब दोस्तों हमने पेज कैसे ट्रैक करना है, पर हर पेज को अलग से अगर आपको देखना है कि इस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो आप कन्वर्जन के थ्रू देख सकते हो, कोड के थ्रू, यूआरएल के थ्रू, ट्रैक का यूआरएल। आपको किसी बटन पे कोई स्पेसिफिक, कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा है तो आपको ऐड टू कार्ट के बटन पे कितने ने क्लिक करा वो कर सकते हो। कोई यूट्यूब वीडियो पे क्लिक के बटन पे क्लिक कर रहा है प्ले पे, तो उस पर कितने ने करा आप वो कर सकते हो। कोई आपके सेंड के बटन पे कर रहा है, कोई आपका यूआरएल सीधा थैंक यू परचेज की यूआरएल पे आपको कन्वर्जन करना है वो कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके से फेसबुक एक एक चीज ट्रैक करेगा कि मतलब आपको कैसे कैसे करना है। और हर इवेंट, हर वेबसाइट नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना है कि आपको पेज पे करना है, आपको बटन पे करना है, या आपको किस पेज पे करना है, किस बटन पे करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों करने का, ठीक है। तो ये हमने जैसे करा, ठीक है दोस्तों, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर गिव फीडबैक ऑन फेसबुक पिक्सल, ठीक है। अभी मैं ऐसे डमी ये लिख के सबमिट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमने अपना फीडबैक सबमिट कर दिया है, रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पेज के हर यूआरएल को या हर एक्शन को ट्रैक कर सकते हो कि आपकी, मान लीजिए एक महीने में वेबसाइट पे 5000 लोग आए, उस 5000 लोगों में से इतने लोगों ने एज अ लीड आई, इतने लोगों ने इस बटन पे क्लिक करा, हर चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमने सेटअप करा प्रॉपर। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर हम आए, ओवरव्यू पे आएंगे, ठीक है। ओवरव्यू पे आने के बाद देखिए मैंने होम पेज के यूआरएल का करा था, स्टार्ट ट्रायल आ गया, मैंने लीड का करा था बटन वाला, वो आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर देखिए अभी 0 0 आ रहा है,
आते हैं इधर, ठीक है, वेबसाइट पे आते हैं, कॉन्टेक्टस पे आते हैं। कॉन्टेक्टस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट ऐसे डमी फिल कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट मैसेज हाय और सेंड करते हैं। अब जैसे ही हमने अपना इंक्वायरी फॉर्म भरा और यहाँ पर देखिए थैंक यू का पेज आ गया, ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं कि ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा पिक्सल काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमारा इवेंट ट्रैक हो रहा है, जो हमने सेटअप करा है, हमारा कन्वर्जन हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आए हम, एक बार रिफ्रेश करा, रीलोड करा और देखते हैं ओवरव्यू में। अभी वो थोड़ा सा कभी कभी दोस्तों टाइम भी लेता है, तो एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं तो आपको एज ए डेमो चीज करके बता रहा हूं, मगर यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों करके। कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है डाटा को दिखाने में, तो इसलिए कभी टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करते हैं दोबारा, ठीक है, और रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, और यहाँ पर जाकर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर डाटा वगैरह ट्रैक कर रहा है। देखिए हमारा लीड का यहाँ पर आ गया है, ये देखिए दोस्तों 2 हमें कन्वर्शन दिखा रहा है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रैक कर पा रहे हैं, हमें पता लग पा रहा है हमारे पेज व्यूज कितने हो रहे हैं वो ट्रैक हो रहा है, हमारी लीड कितनी आ रही है वो ट्रैक हो रहा है। इस तरीके से आपको पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल करें, फिर एक एक इवेंट यूआरएल के अगर यूआरएल के से आप इवेंट को ट्रैक करना चाहते हो या आप बटन के हिसाब से ट्रैक करना चाहते हो तो कैसे इवेंट सेटअप करो और कैसे इवेंट या कन्वर्जन ट्रैक करोगे, इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, करके भी दिखाया लाइव होते हुए। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो और अपनी डिजिटल मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो, चीजों को ऑप्टिमाइज करके, मॉनिटर करके। और दोस्तों उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इवेंट ट्रैकिंग सेटअप करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो दोस्तों हमने मेल आईडी दे रखी है वीडियो में, उस मेल आईडी पे आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें बता सकते हो ताकि उसके ऊपर भी फ्यूचर में हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं क्वालिटी और लेटेस्ट कंटेंट लाएं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग दिन पे दिन बदल रहा है और इसमें हम चाहते हैं आप हमेशा सबसे आगे रहें, चीज़ों को सीखें, उनको करें और प्रैक्टिकल लेवल पे आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को आगे लेके जाएं। तो दोस्तों हमें भी आप लोगों से प्यार चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।